students, first of all, I want to thank to God and thank all of you for watching and listening to me again. तो स्टूडेंट्स, जो आज की क्लास है ना वो 12th के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है ना। जो 12th के स्टूडेंट हैं और जो उनके 2022 में एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है ना, तो उसके जो क्वेश्चन आंसर किसके बनेंगे, एमसीक्यूज़ के। एमसीक्यूज़ के जो क्वेश्चन आंसर बनेंगे आपके एमसीक्यूज़ बेस्ड ऑन चैप्टर्स, जो आपके चैप्टर हैं, ठीक है ना, फ्लेमिंगो बुक के जो उसके एमसीक्यूज़ बनेंगे वो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इन्हीं क्वेश्चन में से आएंगे, ठीक है ना। आपको क्या करना है, केवल वीडियो को अंत तक देखना है, ओके, वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। और आई गारंटी यू कि आपको यू विल एंजॉय दिस वीडियो, ओके। तो देखिए, जो आपकी बुक है फ्लेमिंगो, ठीक है ना, उसका फर्स्ट चैप्टर क्या है अपना, द लास्ट लेसन, ठीक है ना। उसके जो एमसीक्यूज बनेंगे वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो देखिए, वाई वॉज देयर अ यूज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो इसका मीन क्या होता है कि जो बुलेटिन बोर्ड था ना उसके सामने बहुत ज़्यादा क्राउड क्यों था, मतलब भीड़ भाड़ क्यों थी। तो इसके ऑप्शंस क्या है स्टूडेंट, ड्यू टू बैड न्यूज़, ठीक है ना, ड्यू टू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू लैंग्वेज। तो एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था स्टूडेंट्स, ये सभी चीज़ें बुलेटिन बोर्ड में दिखाई जा रही थी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है ना। मतलब बुलेटिन बोर्ड था ना वो जो एक्चुअली फ्रांस की दो सिटीज़ थी, दो डिस्ट्रिक्ट थी, ठीक है ना, एल्सेक एंड लॉरेंस। तो एक बुलेटिन बोर्ड लगा था, ठीक है ना। तो उसमें हमेशा क्या आती थी, मतलब बेड न्यूज़ भी आती थी, ड्यू टू बेड न्यूज़, वो उस कारण से भी क्या था, बहुत ज़्यादा क्राउड लग जाता था, ठीक है ना। ड्यू टू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, ये भी रीज़न था, और ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू लैंग्वेज। तो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट, ऑल ऑफ दी अबव। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, वॉट वॉज द बुलेटिन बोर्ड फेमस फॉर। तो इसका मीन क्या होता है स्टूडेंट, वॉट वॉज द बुलेटिन बोर्ड फेमस फॉर, मतलब जो बुलेटिन बोर्ड था ना वो किस कारण से फेमस था, ठीक है ना। तो ऑप्शंस क्या है, गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, नाइदर गुड नॉर बैड, ठीक है ना, नन ऑफ दी अबव। तो एक्चुअली जो बुलेटिन बोर्ड था ना वो फेमस किस लिए था, बैड न्यूज़। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, बैड न्यूज़। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वॉट डज द वर्ड ड्राफ्ट मीन हेयर। जो ड्राफ्ट शब्द है ना उसका मतलब क्या होता है, ओके। तो स्टूडेंट्स ऑप्शंस क्या है, कंपलसरी मिलिट्री सर्विस। तो इसका आंसर यही है, ठीक है ना। जो ड्राफ्ट शब्द है ना इसका मतलब यही होता है, कंपलसरी मिलिट्री सर्विस, मतलब जो मिलिट्री सर्विस इम्प्लीमेंट कर देना, मतलब किसी देश में क्या लगा देना, सेना लगा देना, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं स्टूडेंट, वॉट डज आउट ऑफ ब्रेथ मीन। तो ये आउट ऑफ ब्रेथ जो शब्द है ना स्टूडेंट्स का मीन क्या होता है, ये पूछा जा रहा है, ओके। तो देखो, आउट ऑफ ब्रेथ का मीन्स क्या होता है, सांस रुक जाना, ठीक है ना। मतलब जैसे अपन जब वी आर अबाउट टू डाई, जब हम मरने वाले होते हैं, ठीक है ना, तो कैसा फील होता है, आउट ऑफ ब्रेथ, ठीक है ना। तो इसके ऑप्शंस क्या है, ब्रेथलेस, गास्पिंग, शॉर्ट विंडेड। तो तीनों का मीन सेम होता है, एक्चुअली ये तीनों है ना ये सिनोनियम्स हैं किसके, आउट ऑफ ब्रेथ। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑल ऑफ दी अबव। अब देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हु इज़ ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। जो आपकी बुक का, जो फ्लेमिंगो बुक का जो लास्ट लेसन है उसके ऑथर कौन है, आपको ये बताना है। तो आपको जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनके ऑथर के नाम तो पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूँ इनके ऑथर कौन है, अल्फोंसे डोडेट, ठीक है ना। जो लास्ट लेसन है ना, द लास्ट लेसन, उसके ऑथर कौन है, अल्फोंसे डोडेट। अब देखिए, जो आपका सेकंड चैप्टर है कौन सा, लॉस्ट स्प्रिंग, इसके बारे में कुछ एमसीक्यूज के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। देखिए, हु इज़ ऑथर ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट, मतलब जो ये एक्सट्रैक्ट है या आपकी जो स्टोरी है उसके लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है उसके लेखक कौन है, एनिस जंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। द स्टोरी इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ ऑथर। मतलब इसमें क्या बोला जा रहा है, जो ये स्टोरी है ना वो जो ऑथर है उनकी कौन सी बुक से ली गई है, मतलब जो उन्होंने बुक लिखी थी ना कौन सी बुक से स्टोरी ली गई है, ठीक है ना। तो आपको सिंपली आंसर याद रखना है, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है, ठीक है ना, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। नाउ
वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज साहिब। तो आपका जो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है ना, उसमें से एक जो मेन कैरेक्टर है वो साहिब है। तो ये इसमें क्या पूछा गया है, हु वॉज साहिब, मतलब जो साहिब है ना वो कौन था। तो वो क्या था, एक शॉपकीपर नहीं, ये आंसर नहीं है। अ सर्वेंट नहीं था, ठीक है ना। अब वो क्या था, एक अ रैग पिकर, वो क्या था, एक रैग पिकर। अब रैग पिकर मीन्स क्या था, कचरा बीनने वाला, ठीक है ना। तो ये जो स्टोरी है ना, इसमें पॉवर्टी के बारे में बताया गया है, जो जब माइग्रेशन हुआ था, है ना, तो कैसे गरीब लोग इंडिया में आए थे, ठीक है ना। तो वो क्या करते थे, रैग पिकिंग, मतलब कचरा बीनते थे। तो जो साहिब का जो काम था ना, तो साहिब कौन था, वो साहिब अ रैग पिकर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, वॉट वॉज साहिब लुकिंग फॉर। वॉट वॉज साहिब लुकिंग फॉर, तो इसका मीन क्या होता है स्टूडेंट, साहिब क्या ढूंढ रहा था, ठीक है ना। लुकिंग फॉर का मीन्स था ढूंढना। तो वो एक्चुअली जो साहिब था ना, रैग पिकर था, तो वो कचरे में क्या ढूंढ रहा था, तो वो ढूंढ रहा था कॉइन्स। क्या ढूंढ रहा था, कॉइन्स। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, वाई डिड साहेब नॉट गो टू स्कूल। तो इसका मीन क्या था स्टूडेंट, वाई डिड साहेब नॉट गो टू स्कूल। जो साहेब था ना, वो स्कूल क्यों नहीं गया, ठीक है ना। वो इंटरेस्टेड नहीं था, नहीं, ये कोई आंसर नहीं है, ठीक है ना। हैड नो मनी टू पे फी, ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि साहेब के पास क्या नहीं था, स्कूल जाने के लिए फीस नहीं थी, ठीक है ना। तो वो शुड बी द आंसर, ही हैड नो मनी टू पे फी। क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज़ द ओदर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी। तो इसका मीन क्या होता है, वाई इज़ द ओदर कॉलिंग, जो ओदर हैं वो क्या बोल रहे हैं, गार्बेज को क्या बोल रहे हैं भैया, गोल्ड, मतलब कचरे को क्या बोल रहा है ओदर ने, गोल्ड। क्यों, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ऑफ ज्वेल्स इन इट, नहीं। बिकॉज ऑफ जेम्स इन इट, नहीं। बिकॉज ऑफ गोल्ड इन इट, नहीं। बिकॉज ऑफ इट्स इनकेसमेंट वैल्यू, बिकॉज ऑफ इट्स इनकेसमेंट वैल्यू, क्योंकि जो कचरा था ना, उसकी एक वैल्यू थी जिसके कारण उनको कुछ रुपए मिलते थे, मतलब कैश मिलता था, ठीक है ना। तो व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब जो आपकी फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है ना, डीप वाटर, उसके मैं एमसीक्यूज आपको बता रहा हूँ। हु इज़ द ऑदर ऑफ डीप वाटर। तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, ओदर के नाम तो आपको कंपलसरी याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो डीप वाटर है ना, उसके ओदर कौन है, अपने विलियम डगलस। कौन है, मिस्टर विलियम डगलस। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या एब्रीविएशन दिया है, एब्रीविएशन में शॉर्ट फॉर्म YMCA। तो YMCA का मीन क्या होता है, आपको ये बताना है, ठीक है ना। मतलब जो YMCA है ना, उसकी फुल फॉर्म बताने आए, ठीक है ना। तो यंग मैन आर्मी नहीं होता, यंग मैंस क्रिस्टोफर एसोसिएशन नहीं होता, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, यंग मैंस क्रिश्चियंस एसोसिएशन, ठीक है ना। Y फॉर यंग, M फॉर मैन, C फॉर क्रिश्चियन एंड A फॉर एसोसिएशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड द ओदर गो विथ हिज फादर इन द स्टोरी। मतलब जो ओदर थे ना, अपने पिताजी के साथ स्टोरी में कहाँ गए थे, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, जो ओदर थे ना, वो कहाँ गए थे अपने फादर के साथ, कैलिफोर्निया। कहाँ गए थे, कैलिफोर्निया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, वाई डिड ही डेवलप अ फियर ऑफ वाटर। तो देखो जिसने ही है ना, ही कौन है, अपने ओदर, जो अपनी लेखक हैं वो ही हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, वाई डिड ही डेवलप अ फियर ऑफ वाटर, मतलब उनके माइंड में जो पानी था उसका डर क्यों बैठ जाता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या हुआ था, जो ओदर थे ना अपने, एक बार बीच पे गए थे, और जो बीच की जो लहरें थी, ठीक है ना, जो समुद्र की लहरें थी, उन्होंने ओदर को गिरा दिया था। तो उनके माइंड में क्या बैठ गया था, फोबिया। किसका फोबिया बैठ गया था, वाटर का। तो इसका आंसर बनेगा बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन बाय वेव्स एट अ बीच, क्योंकि वो एक बार क्या हुआ था, बीच पे क्या हुआ था, जो कैलिफोर्निया का बीच था ना, वो अपने पापा के साथ गए थे, तो उनकी लहरों में वो गिर गए थे। तो आंसर इज व्हाट, बिकॉज ऑफ नॉकिंग डाउन। नॉकिंग डाउन मीन्स गिरा देना, ठीक है ना, बाय वेव्स एट अ बीच। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टोरी डीप वाटर इज अबाउट। जो अपनी स्टोरी है ना डीप वाटर, वो किसके बारे में है, ठीक है ना। तो फियर ऑफ वाटर एंड द वे टू ओवरकम इट। तो इसका आंसर यही है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। फियर ऑफ डॉग्स, ये तो कुछ नहीं था, ठीक है। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, द वर्ड, जो शब्द क्या है, एवर्जन। तो इसका मीन्स क्या होता है, एवर्जन का मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को पसंद नहीं करना, ठीक है ना, मतलब डिसलाइक समथिंग,
ठीक है ना। तो सीधे सीधे आपको आंसर मिलेगा इसका, क्या बनेगा, डिसलाइक। तो एवर्जन मीन्स व्हाट, डिसलाइक। अब देखिए, अब फोर्थ चैप्टर है आपका द रेड ट्रैप, जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है उसका जो फोर्थ चैप्टर है द रेड ट्रैप, उसके मैं एमसीक्यूज बता रहा हूँ। वाई डिड द पेडलर हैव टू टेक शेल्टर, तो इसका मीन्स क्या होता है, वाई डिड द पेडलर हैव टू टेक शेल्टर। जो पेडलर था, पेडलर मीन्स पैदल यात्री, उसको किसी के यहाँ क्यों रुकना पड़ा, ठीक है ना। मतलब जो पेडलर रास्ते में जा रहा था तो वो किसी अननोन पर्सन के यहाँ रुक गया था, क्यों, बिकॉज ऑफ हिज विशेष, क्योंकि उसकी इच्छा थी, नहीं। बिकॉज ऑफ ही वॉन्ट्स टू स्टील, नहीं ये भी नहीं था। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी विथ हिज फ्रेंड, नहीं। इसका आंसर क्या बनेगा, बिकॉज ही हैड नो होम, क्योंकि वो क्या था, पेडलर, उसके पास अपना मकान नहीं था, घर नहीं था, ठीक है ना। तो आंसर क्या है, डी, ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ही हैड नो होम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर, मतलब इसमें क्या बोला जा रहा है, मतलब किसने पेडलर को बोला कि आप मेरे यहाँ रुक जाओ, कौन था। अब बेगर था, नहीं, बेगर ने नहीं रोका, ठीक है ना। अब फ्रेंड, नहीं। अब मिल्कमैन, नहीं। एन ओल्ड मैन, इसका आंसर क्या है, एन ओल्ड मैन, मतलब एक बूढ़े व्यक्ति ने पेडलर को अपने यहाँ रात बिताने की अनुमति दी थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द वर्ड अनवांटेड, जो अनवांटेड शब्द है ना उसका मीन बताना है, ठीक है ना। तो अनवांटेड का मीन्स क्या होता है, असामान्य, ठीक है ना, मतलब अनयूजुअल। तो सीधे सीधे जो अपना ए ऑप्शन है वो सही है, ऑप्शन नंबर ए, अनयूजुअल, ठीक है ना। मतलब जो अनवांटेड का मीन क्या होता है, सिनोनियम्स क्या होता है, अनयूजुअल। नेक्स्ट देखिए, द पेडलर कंपेयर्स द वर्ल्ड विथ, जो पेडलर था ना, जो पैदल यात्री था, उसने दुनिया को किससे कंपेयर किया है, ठीक है ना। तो पेडलर ने जो अपनी दुनिया है ना उससे उसकी किससे तुलना की है, तो उसने किससे तुलना की है, रेड ट्रैप, ठीक है ना। मतलब उसने बोला था, जो उधर थे ना, जो पेडलर थे, वो क्या बोलते हैं, जो दुनिया क्या है, एक चूहे का फंदा है, मतलब जैसे एक रेट है, मतलब एक चूहा है, किसी न किसी लालच में फंस जाता है, वैसे ही दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ के कारण फंस जाता है। तो आंसर क्या बनेगा, द रेट ट्रैप से उसने कंपेयर किया है दुनिया को। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है ना। अब 5th चैप्टर क्या है, इंडिगो, ठीक है ना। जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है इसका 5th चैप्टर है इंडिगो। हु डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, मतलब जो सिंथेटिक इंडिगो है उसका विकास किसने किया, ठीक है ना। तो इसका आंसर है अपना जर्मनी, जो जर्मनी कंट्री है ना उन्होंने इस चीज़ का डेवलप किया था। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ द वर्ड, अर्कसम, जो अर्कसम शब्द है ना उसका अपोजिट क्या है, तो अर्कसम का मीन्स क्या था, दुखी या परेशान, ठीक है ना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, सुखी, ठीक है ना। तो सुखी को क्या बोलते हैं, प्लीजेंट, क्या बोलते हैं, प्लीजेंट, ठीक है ना। अब एनोइंग तो मीन्स क्या होता है, गुस्से वाला, ठीक है ना, जो नाराज होता है। टीजिंग मीन्स परेशान करने वाला, ठीक है ना। बोदर सम क्या होता है, जो हमेशा दुखी रहता, जो क्या रहता है, दुखी। तो सीधे सीधे क्या बनेगा इसका, प्लीजेंट, ठीक है ना। मतलब एक सम का जो अपना अपोजिट वर्ड क्या है, प्लीजेंट। वॉट इज सिंथेटिक्स, जो सिंथेटिक्स है ना इसका मीन्स क्या होता है, तो सिंथेटिक्स का मीन्स क्या होता है, नॉट नेचुरल, जो नेचुरल नहीं हो, ठीक है ना। तो जो चीज़ नेचुरल नहीं होती वो क्या होती है, आर्टिफिशियल। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। द पेसेज इज अबाउट, जो पेसेज है ना इंडिगो वो किस बारे में, तो किसके बारे में, ये चंपारण, ठीक है ना। आपको याद रखना है जो पेसेज है ना इंडिगो वो किसके बारे में, चंपारण। तो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है ना। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, जो आपके MCQs आएंगे ना चैप्टर बेस्ड, वो इन्हीं में से आएंगे। तो एक बार अच्छे से ज़रूर रिवाइज करके जाना बिफोर योर एग्जामिनेशन, ओके। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।